विधायक बनना आसान नहीं, जनताओं के दिलों में राज करना आसान नहीं है, मांगन इंसान बनना आसान नहीं है, अब्दुल जलील बनना आसान नहीं। पार्टी के लिए काम करना, पार्टी के लिए चापलूसी करना, पार्टी के लिए चुप्पीबाजी करना, पार्टी के लिए वकालत करना, पार्टी के एजेंडा के साथ वकालत करना, पार्टी के लिए पार्टी में नाम कमाना, पार्टी में पहचान बनाना, ये बड़ा काम नहीं। सबसे बड़ा काम है जनताओं के दिलों में राज करना, सबसे बड़ा काम। सलाम, आदाब, नमस्कार साथियों। ये वीडियो एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो बहुत मजबूत है। उनके पिता कटिहार जिला के बराड़ी विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं राजद के टिकट पर, और उनके पिता बिहार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उस व्यक्ति का नाम तौकीर आलम है। उसकी तौकीर आलम की पढ़ाई की बात की जाए तो जामिया से ग्रेजुएट किए हैं और जेएनयू से पीएचडी किए हैं। जेएनयू से छात्र राजनीतिक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक कर रहे हैं। उनको बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिल चुके हैं। सह प्रभारी के तौर पर कई राज्यों में काम कर चुके हैं। पार्टी में बड़ी बड़ी बैठकों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य हो जाता है। 2007 में जो छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं जेएनयू में, लेकिन उनको कामयाबी हाथ नहीं लगा। 2015 में प्राणपुर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। जब 2015 में चुनाव लड़ रहे थे प्राणपुर विधानसभा से, तो उस वक्त कांग्रेस की गठबंधन कई दलों के साथ, राजद के साथ, अन्य और दलों के साथ बैठक हुआ। एक मजबूत गठबंधन, एक महागठबंधन बना। महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी के तौर पर मैदान पर उतरा और सभी दलों के आह्वान, सभी नेताओं के आह्वान पर भी इसको तीसरा स्थान क्यों मिला। यहाँ समझने वाली बात है कि जब एक महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी के तौर पर प्राणपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वहीं प्रमुख उम्मीदवार के रूप में 3 प्रत्याशी थे। एक विनोद कुमार सिंह, एक इशरत परवीन, दूसरा तौकीर आलम। फिर तौकीर आलम एनडीए से विनोद कुमार सिंह थे और महागठबंधन से तौकीर आलम। एक ऐसे इशरत परवीन एक ऐसे दल से थे, उस दल का यहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए, उनकी जमीन अगर यहाँ देखा जाए तो उनकी मजबूत स्थिति यहाँ नहीं है। उनका कोई यहाँ वर्चस्व वजूद नहीं है उस पार्टी का, एनसीपी का। यहाँ राजनीतिक अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए तो बिहार में उसका कोई वर्चस्व या कोई उसका जमीन नहीं है अपना। उसके बावजूद इशरत परवीन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, लेकिन इसको तीसरा स्थान जाना पड़ा। फिर इतना महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी होने के बावजूद, पार्टी में इतना नाम, पार्टी में इतना औहदा, पार्टी में इतना पहचान के बाद भी तीसरा नंबर क्यों चला गया? फिर जनताओं ने उसको तीसरा नंबर क्यों भेज दिया? तो सबसे बड़ी बात है कि जनता सबसे सर्वोपरि है। मैं इसलिए कहा कि विधायक बनना आसान नहीं, अब्दुल जलील बनना आसान नहीं है, मांगन इंसान बनना आसान नहीं है, जनताओं के दिलों में राज करना आसान नहीं है। पार्टी में नाम कमाना, पार्टी में पहचान बनाना, ये कोई बड़ी काम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस के टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे थे तौकीर आलम, और यहाँ जो उनके जो विपक्ष पर जो भी प्रत्याशी थे, उनको एक मुद्दा, सबसे प्रमुख मुद्दा उनको हाथ लगा, जो यहाँ के मतदाताओं को प्रभावित किया, उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो बाहरी उम्मीदवार भगाओ प्राणपुर विधानसभा बचाओ के साथ आम जन तक पहुंचने की कोशिश किया गया और व्यापक स्तर पर इस मुद्दा को समझाने की कोशिश किया और आम जन तक पहुंचाने की कोशिश किया, और व्यापक चर्चा इस पर हुआ कि तौकीर आलम वो बाहरी है, तौकीर आलम को यहाँ टिकट क्यों मिला। यहाँ के जो मतदाताओं में इस बात का मलाल जरूर था कि पार्टी ने बाहरी उम्मीदवारों को क्यों टिकट दे करके यहाँ भेजा। यहाँ के कार्यकर्ता 70 वर्षों से राजनीतिक शुरुआत से लेकर के कांग्रेस में राजनीतिक कर रहे हैं, उसको टिकट नहीं दे करके एक बाहरी उम्मीदवार पर टैलेंट को देखते हुए उसको टिकट दिया गया। क्या यहाँ हमें से कोई एक नहीं था जो यहाँ के हमें से एक को देता? इसी बात को लेकर के यहाँ के
मतदाताओं में, जनताओं में इस बात का मलाल था कि स्थानीय उम्मीदवार को नहीं दे करके बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे करके महागठबंधन क्यों भेजा। जब महागठबंधन की जो रीति है, जो नीति है, इसका हम विरोध करते हैं और इसको हम वोट नहीं देंगे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जनता ने उसको नकार दिया। पार्टी ने नकारा नहीं, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। तो 2015 की बात, अगर चुनाव परिणाम की बात की जाए तो तीसरा स्थान उसको जाना पड़ा। यहाँ की जो स्थानीय उम्मीदवार इशरत परवीन, यहाँ की प्राणपुर विधानसभा की बहू है, उनको एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उसको दूसरा स्थान 170 वोट इससे अधिक लाया। लेकिन विनोद कुमार सिंह की जीत तो हुई, लेकिन महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी से 170 वोट अधिक लाया इशरत परवीन, और 8000 कुछ वोट से इनको विनोद कुमार सिंह ने यहाँ जीत दर्ज किया। 39,000 कुछ वोट ये भी लाया, 39,000 कुछ वोट ये भी लाया, तो 39,000 प्लस लाया, लेकिन 170 वोट इशरत परवीन से कम तौकीर आलम ने लाया। फिर 2020 की चुनाव आया। 2020 में भी महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी के तौर पर तौकीर आलम को दिया गया। फिर यही इसी मुद्दा को विपक्ष ने आम जन तक, इसी मुद्दा को जन तक पहुंचाया और उस पर व्यापक चर्चा किया कि बाड़ी भगाओ प्राणपुर बचाओ, स्थानीय उम्मीदवार को क्यों नहीं, हम में से एक को क्यों नहीं दिया गया, यहाँ के प्राणपुर के लाल को, प्राणपुर के बेटा को टिकट क्यों नहीं दिया गया, जबकि यहाँ प्राणपुर के लाल, प्राणपुर के बेटा सहस्त्रों वर्षों से पार्टी में मेहनत कर रहे सक्रिय कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए वकालत करते हैं, पार्टी के एजेंडा को जन तक पहुंचाते हैं, पार्टी के लिए जीने मरने की कस्में खा चुके हैं, फिर उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया, फिर एक बाहरी उम्मीदवार को टिकट फिर से क्यों दे दिया गया। तो इस बात की पिछले 2015 में जो गलती किए गए, जो गलती किया था, जो दो पक्षों में जो महागठबंधन के जो वोट थे वो दो पक्षों में विभाजन हो गया, इसी का मलाल कुछ मतदाताओं में जरूर था कि हम लोग पीछे गलती किए, बाहरी उम्मीदवार कह करके वोट नहीं दिए और वो विनोद कुमार सिंह ने यहाँ भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। फिर 2020 की चुनाव हुआ, लेकिन कुछ लोगों को पिछले गलती पर अफसोस था कि हम लोग पिछले गलती किए, जब विनोद कुमार सिंह को जीत हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन 100% लोगों को ये बात का नाराजगी नहीं हुआ, पिछले गलती पर नाराजगी नहीं हुआ कि हम लोग गलती किए थे, एहसास नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों को ये मलाल था कि पिछले चुनाव में ये मुद्दा व्यापक स्तर पर, इस मुद्दा का चर्चा होने के बावजूद में पार्टी ने फिर से बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे करके भेजा। तो कुछ लोगों ने अपने जीत पर अड़े रहे कि हम बाहरी उम्मीदवार को हम बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, और नहीं दिया। फिर इस बार वही किया, 19,000 प्लस वोट, एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही थी तो इशरत परवीन, उसको 19,000 कुछ वोट लाया, जो कि 2900 वोट से हारे हैं तौकीर आलम। तो यहाँ जो इस बार जो चुनाव लड़ रही थी वो निशा सिंह चुनाव लड़ रही थी, उनका पति दिवंगत विधायक विनोद कुमार सिंह के निधन के बाद जो उनका सहानुभूति वोट भी उनको मिला है, सहानुभूति का लाभ जो निशा सिंह को मिली है, उनके पति के मरने के बाद भाजपा ने उनके पत्नी को टिकट दे करके प्राणपुर विधानसभा में भेजा, और इस बात और चुनाव के नजदीक ही उनका पति का निधन हुआ था, जो दिवंगत विधायक जो मंत्री भी रह चुके हैं, उनका पति विनोद कुमार सिंह का बहुत करीब में ही मृत्यु हुआ था, जिसके निधन हुआ था, जिसके कारण से मतदाताओं में इस बात का शोक था, इसीलिए निशा सिंह को सहानुभूति का वोट मिला। लेकिन दोनों वोटों की अगर परिणाम की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा स्थानीय मुद्दा रहा कि लोकल उम्मीदवार को क्यों नहीं वोट टिकट दिया गया, लोकल यहीं का लाल को टिकट क्यों नहीं दिया, प्राणपुर विधानसभा के बेटा को टिकट क्यों नहीं दिया, बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया, हम लोग इस बार फिर से उसको हरा के भेजेंगे। तो यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत यहाँ इसकी हार के पीछे कई कारण भी आपको देखने को मिलेंगे।
पार्टी में नाम कमाना, पार्टी में पहचान बनाना, पार्टी में बड़ा औहदा बनाना ये बड़ा काम नहीं है। इस बार का सबसे ज्यादा हार का अगर कोई प्रमुख कारण रहा है कि यहाँ के जो मतदाता है, जो जनता है, जो महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी जो तौकीर आलम है, दोनों की रिश्ता की बात की जाए तो एक अजनबी का रिश्ता बन के रह गया था। अजनबी है, सक्रियता के अभाव है, सक्रियता की कमी के कारण से जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है। और वहीं निशा सिंह की बात की जाए तो उनके पति के द्वारा, निशा सिंह के द्वारा जमीनी स्तर पर काम किए हैं। यहाँ के मतदाताओं में, आम मतदाताओं के साथ जो इनका रिश्ता है बहुत करीबी है और पार्टी के लिए, जनताओं के लिए बहुत सक्रिय रहा है यहाँ। तो इसीलिए उनको फिर से मौका दिया गया और यहाँ स्थानीय कहकर के जो इशरत परवीन को जो यहाँ वोट मिला वो सिर्फ स्थानीय कहकर के वोट मिला। इस बार का अगर 2025 आगामी चुनाव होने वाला है, अगर इशरत फिर से तौकीर आलम को टिकट दिया जाता है तो वही मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा में से एक रहेगा कि बारी भगाओ, प्राणपुर विधानसभा बचाओ। और सक्रियता की अभाव है, जमीनी स्तर पर काम नहीं किए हैं। यहाँ के जन जन तक, एक आम जनों के साथ उनका अच्छा रिश्ता नहीं है, एक मधुर रिश्ता में मधुरता नहीं है, उनके साथ व्यक्तिगत रूप से पहचान भी नहीं है कि यही तौकीर आलम है, इसी को टिकट देकर के महागठबंधन भेजे थे 2015 में, 2020 में, इस बार भी इसी को भेजे हैं। तो अगर इस बार भी भेजा तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा और हार का भी कारण यही बाहरी उम्मीदवार भी रहेगा। अगर राजद से इशरत परवीन को टिकट दिया जाता है तो इशरत परवीन को भी हार का मुंह देखना इसलिए पड़ेगा कि तौकीर आलम की जो कोर वोटर है, तौकीर आलम के लिए जो मरने जीने की कस्में खा चुके हैं, ऐसे लोग के द्वारा भी इशरत परवीन का विरोध इसलिए किया जाएगा कि यही इशरत परवीन के वजह से तौकीर आलम को हार का मुंह देखना पड़ा है 2015 से लेकर के 2020 का चुनाव। अगर इनको भी राजद के द्वारा टिकट देकर के अगर प्राणपुर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा जाता है तो इसको भी हार का मुंह देखना होगा। तो यहाँ महागठबंधन के लिए एक नई विकल्प की जरूरत है। अगर किसी नई उम्मीदवार को टिकट देकर के यहाँ भेजा जाता है तो बदले की समीकरण यहाँ तैयार नहीं होगा। तौकीर आलम भी आसान नहीं है, तौकीर आलम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के दौर पर, आज के समय पर प्राणपुर विधानसभा में तौकीर भी एक मजबूत स्थिति बना चुके हैं। 10%, 20% वोट को कभी भी प्रभावित कर सकते हैं। इशरत परवीन के लिए, इशरत परवीन की जीत के लिए यह भी नहीं चाहेगा तौकीर आलम, और इशरत परवीन भी नहीं चाहेगी कि तौकीर आलम यहाँ जीते। तो पार्टी को यहाँ स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए और दूसरा विकल्प भी ढूंढना चाहिए पार्टी को। और दूसरा उम्मीदवार को यहाँ अगर टिकट देकर के भेजा जाता है, महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी के तौर पर अगर मैदान में रहेंगे तो उनके लिए चुनाव जीतना सुनिश्चित हो जाएंगे और यहाँ जीतना आसान भी हो जाएगा। यहाँ की मतदाता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार को भी टिकट देकर के अगर भेजा जाए तो हम उसको सम्मानित करके विधानसभा भेजेंगे। भाजपा के उम्मीदवार की बात की जाए, निशा सिंह की बात की भी जाए तो वो भी बाहरी है, वो भी बाहरी उम्मीदवार है। इसीलिए यहाँ का जो मुद्दा है, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि बारी भगाओ, प्राणपुर विधानसभा बचाओ। तो पार्टी को बाहरी उम्मीदवार को टिकट नहीं दे करके यहीं का लाल को, यहीं का बेटा को टिकट अगर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर यहाँ चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। धन्यवाद।